सरकार की जय। सूत जी महाराज जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, जो भगवान के मंगलमय पुण्य फल प्रदान करने वाली जो कथाओं का श्रवण करते हैं, जो भगवान के महिमा का गुणगान करते हैं, जो भगवान का सत्संग कीर्तन भजन इत्यादि कर्म करते हैं, उनके श्रवण से मनुष्य का जो 3 प्रकार से उनका कल्याण हो जाता है और उनके पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान की मधुर कथा का गान करते हैं और भगवान के चरित्रों के बारे में जो प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न करने वाले के और पूछने वाले का, दूसरा बताने वाले का, और जितने लोग सुनते हैं समस्त श्रोताओं का जो है परम कल्याण होता है। जो भगवान की रसमय कथा का जो स्वाद करते हैं और भगवान शालिग्राम का अभिषेक करें, जो भगवान का चरणामृत लेकर के वितरण करें और उस चरणामृत को जितने लोग उसका पान करते हैं, उन सब का जो है उस चरणामृत पान करने से जो है कल्याण हो जाता है। राजन, इसलिए भगवान के कथामृत से सब मनुष्य का कल्याण होता है। इसलिए हे राजा परीक्षित, ये प्रश्न करके तुमने अपना ही नहीं हमारा भी जो है कल्याण कर दिया। इतना सुंदर आपने प्रश्न पूछा। सुखदेव जी महाराज भाव विभोर होकर के सब श्रवण कर रहे थे कि हे राजा, हे परीक्षित, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। जब इस धरातल पर कंस और जरासंध जैसे राजा पाप करने लगे, अत्याचार करने लगे, तो पृथ्वी इन पापियों से पीड़ित होकर के समस्त देवताओं के साथ मिल करके ब्रह्मा जी के संग भगवान की आराधना करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। सबने प्रभु की आराधना की तो भगवान ने हृदय से प्रभु का आदेश हो। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी सब देवताओं ने उसको श्रवण किया और कहा कि तुम सुनो, प्रभु की आज्ञा हो चुकी है और भगवान इन अत्याचारियों को समाप्त करने के लिए जन्म लेने वाले हैं। वासुदेव का जन्म होने वाला है इन अत्याचारियों के लिए। भगवान वासुदेव जो है तुरंत ही प्रकट होने वाले हैं। और वही जो है इन दैत्यों का, जिन्होंने पाप किया होगा, जो हर किसी को जो है दुख प्रदान कर रहे हैं, इन सब का वह जो है कल्याण करने के लिए, मोक्ष प्रदान करने के लिए तुरंत ही वह जो है जन्म लेने वाले हैं। और वासुदेव की जो पत्नी है देवकी, उनके गर्भ से भगवान का जो प्राकट्य होगा, भगवान जन्म लेंगे। इसीलिए तुम लोग भी जो है जल्दी ही मथुरा की ओर प्रस्थान करो, क्योंकि उस सुंदर नगरी में प्रभु का प्राकट्य होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप समस्त देवताओं को जो है उस नगरी में अपने अपने देवियों को भी साथ लेकर के चलना, क्योंकि भगवान अकेले ही आज नहीं आ रहे। भगवान के साथ श्री राधा रानी जी भी जो विराजमान होने वाली है और यही जो है दोनों का प्राकट्य होने वाला है। इसलिए आप सभी देवता लोग अपने अपने पत्नियों को, देवियों को साथ लेकर के उनकी रक्षा करने के लिए आप जो है उस मथुरा की ओर प्रस्थान करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर सभी देवता देवियां बड़ी प्रसन्न चित्त हो गई और इन्होंने जो है अनेकों प्रकार के रूपों से उस मथुरा मंडल में जाकर के इन देवी और देवताओं का जो है वहां पर अवतार हो गया। समस्त देवता लोग वहां पर पहुंच गए भगवान की रक्षा करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। सूत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, परम पावन उस मथुरापुरी में जहां पर भगवान नित्य जो है निवास करते हैं और यहाँ के जो राजा है उग्रसेन, जो बहुत ही धर्मात्मा, धर्म का पालन करने वाले,
पापियों का नाश करने वाले, अधर्म को नष्ट करने वाले, ये ऐसे एक धर्मात्मा राजा उग्रसेन वहां पर निवास करते हैं। लेकिन इनका जो पुत्र है कंस, वह बहुत ही अत्याचारी, पापाचारी, दुष्ट प्रवृत्ति का है। और यह जो है हिंसा में किसी प्रकार स्वाभाविक ऐसी रुचि रखता है कि इसको जो इसी कार्यों को करने में बड़ा आनंद आता है। यह हर किसी को मारना, पीटना, काटना, यही जो है इसका परम धर्म है। यह इतना क्रूर प्रवृत्ति का है कि हे राजा, कि एक बार तो अपने पिता को ही उठा करके उसने जो है जेल में पहुंचा दिया और तुरंत ही मथुरा की उस गद्दी पर यह विराजमान हो गया। उस गद्दी को उसने अपने बस में कर लिया। यह तो इतना अत्याचारी और पापाचारी है। एक समय इस कंस की जब दृष्टि अपने चाचा देवक महाराज की बेटी देवकी के ऊपर पड़ी, तो उसने देखा कि हमारी बहन जो है काफी बड़ी हो चुकी है और अब जो है इसका संबंध किया जाए। तो वासुदेव जी महाराज से जाकर के इन्होंने जो है उसके विवाह की बात करा था और बड़े धूमधाम से बारात को लेकर के वसुदेव जी पहुंच गए। बहुत ही आनंद पूर्वक यह विवाह कार्य संपन्न कर दिया गया। पर कंस ने विचार किया, मन में सोच रहा था कंस कि आजकल जो है इस राज्य में रह करके हमारी छवि जो है बहुत बिगड़ चुकी है। यहां पर रहने वाले जितने भी ये मनुष्य है, ये सब जो हमको बड़ा क्रूर और निर्दयी समझने लग गए, पापाचारी समझते हैं। यह हर किसी को जो है दुख देने वाला। तो सोचा कि कुछ ऐसा जो है कार्य किया जाए, कुछ ऐसा कर्म किया जाए जिसके द्वारा ये हमको जो है दयालु समझे, एक दूसरे पर दया करने वाला समझे। तो इन्होंने एक जो है लीला रचनी प्रारंभ करी। अपनी बहन के विवाह में विदाई करते समय इन्होंने जो अपने आंखों में आंसू निकालने प्रारंभ कर दिए और जब आंख से आंसू निकलने लगे कि मैं अपनी बहन का रथ स्वयं अपने हाथों से हाँकूंगा। यह मेरी बहन है, इसका मैंने विवाह किया हुआ है, इनके रथ को और कोई भी नहीं चलाएगा, मैं स्वयं इनके रथ को चलाऊंगा। जितनी प्रजा वहां पर विराजमान थी, यह सब देख देख करके भाव विभोर हो गई कि महाराज को हम जितना क्रूर समझते थे, जितना निर्दयी समझते थे, इन्हें राजा इस तरह के नहीं है। इनके हृदय में बड़ा ही कोमल है और आज यह किस तरह से इतने भावुक हो रहे हैं। पर देवताओं की धड़कन तेज हो गई। यह सब देखते हो समझ गए देवता लोग कि कंस जो है कोई ऐसी लीला रच रहा है जिस लीला के कारण यह जो कुछ न कुछ अवश्य करेगा, या कोई ऐसा नाटक करने जा रहा है और यह प्रजा इस पर विश्वास कर रही है। इसने जो है अपना प्रभाव छोड़ ही दिया। लोग इसे जो है सज्जन कहने लग गए। क्या क्रूर प्रवृत्ति का नहीं है? और देव की मां तो इससे भी कितने भावुक होकर के मिल रही है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कंस जो है इस तरह का अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, हर किसी को दुख पहुंचाने वाला आज इतना भावुक कैसे हो गया। लेकिन देवकी भी जो है इसके रहस्य को समझ नहीं पाई। तो देवकी नंदन प्रभु फिर इसको मारेंगे कैसे, इसका वध कैसे करेंगे? उन्हीं का पुत्र जब जन्म लेगा तो जन्म लेकर इनका वध कैसे करेगा? जो मां जो है इनको समझ नहीं पा रही है। यदि कंस देवी की मां का कृपा पात्र बन रहा है तो देवकी नंदन जो है भगवान इसका कैसे वध करेंगे, इसको कैसे मार पाएंगे? सोच लिया कि इसका जो असली चेहरा है वही चेहरा यह सब समाज के सामने लाना ही पड़ेगा, जिसके कारण लोग इसकी प्रवृत्ति को समझ सके, इसकी बुद्धि को समझ सके कि यह किस प्रकार का है, यह कैसा व्यवहार करता है। तो सभी देवताओं ने मिल करके आकाशवाणी कर, आकाशवाणी हुई, कहा कि हे कंस, हे अज्ञानी,
जिस बहन के विवाह में तो इतना भावुक हो रहा है, जिस बहन के विवाह के रथ को तो स्वयं जो है चला रहा है, इसी देवकी का 8वां पुत्र जो होगा वह तेरा काल बनेगा, तेरा वध करेगा, तुझे समाप्त कर देगा, जिसको देख करके तू आज इतना जो है भावुक हो रहा है। जो वही कंस ने यह शब्द सुना कि सारा प्रेम जो है गायब हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, एक क्षण में ही इसने जो है तलवार निकाल दी आकाशवाणी श्रवण करते ही, और उधर देवकी के बाल पकड़ लिए और बाल पकड़ करके इसको रथ से नीचे जो है पटक दी। जितनी प्रजा वहां पर थी, यह सब प्रजा जो है कंस के ऐसे कर्म को देखते हुए भयभीत हो गई। सारी प्रजा समझ गई कि जिस राजा को हम जो है बड़ा दयालु समझ रहे थे, आज वही राजा बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का निकला। एक ही मिनट में इसने अपनी सारी क्रियाएं बदल दी। एक तो कह रहा था कि मैं अपनी बहन के रथ को स्वयं चलाऊंगा, रथ चलाने के लिए बैठा और तुरंत ही इसकी बुद्धि जो है पलट गई कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं इनका कोई भरोसा नहीं होता, इनके कार्यों को बनने और बिगड़ने में कोई देर नहीं लगती। ये जो है हर समय हर जगह जो है अपना रूप बदलते रहते हैं। जो देवकी को मारने के लिए प्रयत्नशील हुआ कि वसुदेव जी ने दौड़ करके इसका हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ करके वही पति जो अपनी पत्नी की जो है रक्षा कर रहा है, हाथ पकड़ करके महाराज वसुदेव ने विवेक से काम लिया, कंस को समझाया, कहा कि हे महाराज आप क्या करने जा रहे हो, आपकी चारों तरफ जो है आपकी वीरता का डंका बज रहा है, आपकी महिमा गाई जा रही है, और आप इस वीरता की महिमा को गाते हुए ऐसा अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे वीर होकर के आप अपनी बहन को ही मार रहे हो। अरे वीर पुरुषों को तो स्त्री जाति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, तुम तो राजा हो, बहुत वीर हो, और तुम कैसे वीर हो जो एक स्त्री पर जो हाथ उठा रहे हो। ये केवल स्त्री नहीं, तुम्हारी छोटी बहन भी है, और छोटी बहन बेटी के समान होती है, और तुम इस पर हाथ उठा रहे हो। तुम कैसे जो है राजा हो, कैसे वीर हो। और इस समय यह तुम्हारी बहन जिसको तुम मारने के लिए उतावले हो रहे हो, तलवार निकाल रहे हो, यही तुम्हारी बहन इस समय सुहागन बन करके यह तुम्हारे सामने विराजमान है, और उसको तुम सौभाग्य का आशीर्वाद दिए बिना उस पर जो है इस तरह का प्रहार कर रहे हो, इस तरह से कष्ट दे रहे हो। तुम्हें तो आशीर्वाद ही देना चाहिए। तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो, इस पाप से तुम कलंकित हो जाओगे। तुमने कभी विचार करके सोचा कि मैं जिस बहन की विदाई करने जा रहा हूं उसी बहन पर अत्याचार कर रहा हूं। एक राजा होकर के कितना बड़ा कलंक तुम्हारे ऊपर लगेगा। आप तो दयालु हो महाराज, कुछ तो इस पर दया कीजिए। तुम्हारे क्रोध को देख करके यह कितनी जो है कांप रही है, कितनी दुखी हो रही है। इसने कौन सा अपराध कर दिया, इसने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया जिस अपराध के कारण तुम इसको इस तरह की सजा दे रहे, उसको मारने के लिए उतावले हो रहे हो। कंस ने कहा कि हे वसुदेव, यह सब ठीक कह रहे हो, आपने जो भी अभी तक कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं जो है मेरे काल को, जो मेरे को मारने वाला, जो मेरा वध करने वाला, उसको जन्म देने वाली है, और जिसको ये जन्म देगी मैं उसका क्या करूं। तब वसुदेव जी ने कहा कि मृत्यु प्राणी की सगी बहन के समान होती है, इसका कोई समय नहीं होता, यह कब आ जाए कब चली जाए। जीव जन्म लेता है तो जन्म लेते उसके साथ जो है मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। कब कहां कैसे मरना है यह सुनिश्चित हो जाता है हमारा, कौन सी जगह पर कौन इसको मारेगा, कैसे इसकी मृत्यु होगी, या जन्म के समय ही निश्चित हो जाता है। इसलिए महाराज प्रत्येक प्राणी की मृत्यु जो है अटल है, उसको कोई टाल नहीं सकता। बहुत से प्रयत्न किए, लेकिन प्रयत्न करने के बाद भी उस मृत्यु को किसी ने आज तक टाला तक नहीं।
और आप अपनी बहन की मृत्यु का कलंक अपने ऊपर मत लीजिए। आप राजा हैं, बड़े वीर राजा हैं। कंस ने कहा कि ये सब मुझे जो है पसंद नहीं है, मैं ये श्रवण नहीं करना चाहता। अब वसुदेव ने सोचा कि ऐसे समझने वाला नहीं है, अब कुछ जो है ऐसा उपाय करना चाहिए, कुछ और कर्म करना पड़ेगा। इस समय जितना भी हो सके काल को टालने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि कंस न जाने इस बुद्धि के कारण कौन सा कर्म कर डाले। तुरंत कह दिया, ठीक है, यदि तुम देवकी के पुत्र से तुम्हें भय लगता है तो मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे, जितनी भी संतानें होंगी, यह सब मैं आपको सौंप दूंगा। और तुम्हें पुत्रों से भय है, तुम्हें जो दिखे, जैसा मन में आवे सो तुम ऐसा कर ले। कंस को वसुदेव की ये बात समझ में आ गई कि मेरी बहन है, विवाह का समय सभी लोगों के बीच इसको मानना उचित नहीं होगा। यदि मैंने सबके बीच में इसका वध कर दिया, मार दिया, तो मुझे बड़ा कलंक लगेगा। वीर राजा हूं, मेरा मान अपमान हो जाएगा, मेरा सम्मान नहीं होगा। ठीक है, जैसा वसुदेव कहते हैं। कहने लगे, तुम्हारा वचन है और तुम्हारे वचन के ही कारण मैं इसको आज छोड़ रहा हूं। यदि तुम ऐसा वचन नहीं देते तो मैं इसका वध कर डालता। लेकिन जितने भी इसके बालक होंगे, जितने भी पुत्र होंगे, वह सब तुम मुझे सौंपोगे। तो ये कहने लगे, वसुदेव मुझे स्वीकार है महाराज। और इन दोनों को इस कंस ने जो है बंदी गृह में डाल दिया। मृत्यु जब सामने उपस्थित हो तो कहते कि विवेकशील पुरुष को भी जो है उसको जीतना चाहिए, उसको टालना चाहिए। उस वक्त वसुदेव जी ने वही किया। सामने मृत्यु खड़ी थी, लेकिन ऐसा उपाय कर दिया कि इस मृत्यु को ही टाल दिया। और विचार किया कि 8 पुत्र होंगे। सोच रहे हैं कि होंगे या नहीं होंगे। वो 8वां बालक जो है जिंदा भी रहेगा या नहीं रहेगा, और कहीं जीवित रह गया और हमको ही मार डाला, और यदि नहीं रहा। यह सब अपने मन में कंस विचार कर रहा है। और उधर जो है वसुदेव ने सोचा कि कुछ भी हो, लेकिन इस समय जो मृत्यु सामने थी वो तो टल चुकी है। और उसी समय वसुदेव ने अपनी बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा कंस को समझा करके उस समय देवकी के उस मृत्यु को टाल दिया। विवेक से काम लेकर के बंदी गृह इन्होंने स्वीकार कर लिया। जब बंदी गृह स्वीकार किया, कुछ समय व्यतीत होने पर वासुदेव के यहाँ एक कीर्तिमान नामक प्रथम पुत्र का जन्म हो गया, जिसे ला करके वसुदेव ने अपने हाथों से कंस को दे दिया। और उस पुत्र को अपने हाथ में देख करके कंस जो है बड़ा खुश हुआ। कहा कि अरे भाई, तुमने अपना वचन दिया है, तुम अपने वचन से कभी फिरते नहीं हो। आज हम मान गए तुमको कि तुमने जो वचन दिया था उस वचन का तुमने पालन किया। हे वसुदेव, तुम जो है इस बालक को, इस पुत्र को वापस ले जाओ, क्योंकि इससे हमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, इसीलिए इसे तुम वापस ले जा सकते हो। वसुदेव जी वापस लौट रहे थे उस बालक को लेकर के, तो तुरंत उसी समय देवर्षि नारद मुनि पहुंच गए, कमल का पुष्प हाथ में लेकर के। और उस कमल के पुष्प को हाथ में लेकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजा, जरा बतलाइए, इस कमल के जो पुष्प मेरे हाथ में है, इस कमल के पुष्प में कौन सी ऐसी पंखुड़ी है जो 8वें नंबर पर आती है? आप गिनती करके बताइए। एक एक करके अलग अलग गिनवा दी। तो कहीं से भी गिनते तो सारी पंखुड़ियां जो है 8वें नंबर पर ही आ रही थी। समझ गया कंस, किस देवकी का पहला पुत्र भी 8वां हो सकता है, 8वां पुत्र भी 8वां हो सकता है, पहला भी वध कर सकता है मेरा, वही भी कंस, वही जो है कृष्ण हो सकता है, और 8वां पुत्र भी कृष्ण हो सकता है। भयभीत हो गए, चक्कर में पड़ गए। सोच लिया
कि हमें जो है इस देवकी के किसी भी पुत्र से जो है किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं लेना चाहिए। इसके ये 8 जितने भी पुत्र हैं इन सब से मुझे भय है। आदेश दे दिया कि जाओ तुरंत बुलाओ वासुदेव को। तो तुरंत ही एक क्षण में जो है वसुदेव जी को दोबारा बुला लिया। बालक का पैर पकड़ा कंस ने, घुमा करके पटक करके उसको मार दिया। इसी तरह से कंस के हाथों से 6 पुत्रों की हत्या हो गई। और जब 6 पुत्र समाप्त हो गए तो फिर जो है 7म जो उनकी संतान हुई वह साक्षात जो है भगवान शेष नाग जी पधारे। तो भगवान ने अपनी योग माया को बुलवा करके कहा कि हे योग माया, कि हे देवी, आप एक काम करो। इस कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को जो है मार डाला, इसीलिए अब आप जो है एक काम कीजिए, इस संकर्षण का आकर्षण करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में तुम इनको पहुंचा दो और तुम यशोदा की पुत्री बन करके पहुंचो। मैं देवकी का 8म पुत्र बन करके आ रहा हूं और कंस तुम्हें साधारण कन्या समझ करके मारने के लिए तुम्हारे निकट पहुंचेगा और जब तुम्हें मारेगा, तुम्हें मारने के लिए आएगा, पकड़ेगा, तुम अष्टभुजी बन करके प्रकट हो जाना। 8 भुजाओं को तुम धारण कर लेना। फिर देखना किस विश्व में तुम्हारी कितनी पूजा होती है। अनेकों नामों से तुम्हें पुकारेंगे, कोई दुर्गा के नाम से, कोई चंडिका के नाम से, कोई शारदा, अंबिका, कात्यायनी, अनेकों नामों से तुम्हें पुकारा जाएगा और तुम्हारी जो है घर घर पूजा होगी। वर्ष में 2 बार जो है विशेष तुम्हारी पूजा होगी। नवरात्रि के समय में हर जगह तुम्हारी जय जयकार होगी। ऐसा अष्टभुजी रूप धारण करके तुम प्रकट हो जाना उस समय कंस के सामने, जब यह तुम्हें मारने लगेगा। भगवान का ऐसा वचन सुन करके योग माया बड़ी प्रसन्न हो गई। जैसा प्रभु ने कहा था, भगवान ने कहा था, योग माया ने वही किया। कंस को भ्रांति हो गई कि देवकी का 7म गर्भ जन्म लेने वाला है और 8म गर्भ में भगवान स्वयं जो है पधारने वाले हैं। और जब 8म पुत्र के रूप में भगवान स्वयं जो है देवकी के गर्भ में विराजमान हुए तो उस समय मां के मुखमंडल पर जो है बड़ा ही सुंदर तेज जो है चमकने लग गया। जिस बंदी गृह में इनको डाला हुआ था, जो अंधेरा था, जहां पर प्रकाश नहीं हो रहा था, वही बंदी ग्रह आज जो है उस मुखमंडल के तेज से वह सारा अंधेरा जो है दूर हो गया। ऐसे भगवान का प्राकट्य जो है देवकी के 8म पुत्र के रूप में उनके उदर में समाहित हो गया। तब कंस सोचने लगा कि मैंने आज तक कभी भी जो है देवकी के मुख पर इतना तेज नहीं देखा, जैसा तेज आज देख रहा, क्यों न इसे मार दिया डाल। समझ गया कि देवकी के गर्भ में मेरा शत्रु जो है प्रकट हो चुका है, जो मेरा वध करने वाला, मुझे मारने वाला है। इसलिए इसको ही जो है समाप्त कर देना चाहिए, इसको मार देना चाहिए। ना तो पुत्र रहेगा और ना ही यह देवकी रहेगी, दोनों का वध हो जाएगा और फिर मुझे मारने वाला जन्म नहीं लेगा। कंस ने भी देखा, सोचने लगा, ये देवकी पहले मैंने इतनी सुंदर और इतनी तेजस्वी मैंने कभी नहीं देखी। शायद हो सकता है कि मेरा जो प्राण हरने वाला है, मेरे प्राणों को जो लेने वाला है, वह हरि देवकी के गर्भ में पहुंच चुके हैं। अब विचार करने लगा कि जब देवकी के गर्भ में इनका 8वां पुत्र जो मेरा वध करने वाला है उसने जन्म ले लिया, तो मुझे क्या करना चाहिए। एक ही उपाय इनके समझ में आया कि इसको मार देना चाहिए, इसका वध कर देना चाहिए। ये सोच रहा कंस अपने मन में, और फिर अपने मन को समझा रहा कि नहीं, मुझे सावधान होना चाहिए, इसको मारना नहीं चाहिए। यह कोई स्त्री नहीं है, यह तो मेरी बहन भी है और इस समय इसने जो गर्भ धारण किया हुआ है, इसको मारने से स्त्री का वध तो मुझे लगेगा ही लगेगा, उसका पाप तो लगेगा, लेकिन उस बालक का वध भी हो जाएगा, उसका भी मुझे कलंक लगेगा। कितना बड़ा कलंक मेरे जीवन पर लगेगा, क्योंकि जन्म लिया है, मरना एक दिन सबको है।
कोई संसार में जो है जीवित नहीं रहता, कोई अमर नहीं रहता। देवता लोगों की भी मृत्यु होती, हम तो साधारण प्राणी। इसीलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद यदि जो पापी मनुष्य होते हैं, जो पाप किए हुए रहते हैं, जब वह पापी मनुष्य जो है मरते हैं तो मरने के बाद एक तो नरकों का दुख भोगना पड़ता है और दूसरा जो है लोग उसको गाली देना शुरू करते हैं कि कैसा पापी था, कैसा अत्याचारी सा, कि स्त्री का और पुत्र का वध कर दिया। इस तरह से कंस अपने मन में अनेकों विचारों में सोच रहा है, क्योंकि देवकी के सम्मुख खड़ा था और उधर अपनी बहन के सामने और भगवान हरि के समीप, उनके उधर में भगवान विराजमान है, दोनों के सामने कंस खड़ा है और भगवान जो है इसके सामने खड़े हैं। इसीलिए इसके भाव में उस ऐसी सात्विकता आने लगे कि मुझे ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मुझे किसी को मारना नहीं चाहिए, पाप लगेगा, या पाप से डरने लग गया। बहन की हत्या नहीं करनी चाहिए, बाल हत्या नहीं करनी चाहिए, जीवन में इतना कलंक लगेगा कि उस कलंक को मैं साफ नहीं कर सकता। विचार किया, छोड़ दो, न जाने कितनों का जो है वध हो गया, कितने मर चुके हैं, और जब इतने मर गए, क्या किसी को पाप लगा, किसी को दोष लगा, किसी को कलंक लगा, तो इसको भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसको भी मार देना चाहिए। सोच करके विचार किया। जब वह घर में पहुंचा, घर पहुंचते ही मन में विचार करने लगा, सोचने लगा कि किसी भी तरह से खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। और जब देवकी के सामने आता है तो विचार बदल जाता है, मेरी बहन है, स्त्री का पाप लगेगा, इस बालक का पाप लगेगा। परीक्षित ने कहा कि हे राजा, या कंस जो है जब अपने मन में इस तरह से विचार कर रहा था, सोच रहा था, बैठते उठते चलते फिरते खाते सोते, जब भी 24 घंटे में इसको जो है हर जगह वही मुरली वाले के दर्शन हो जाते, जो इनके सामने नृत्य करते हुए दिखाई देते, नाचने लग जाता। ऐसे भगवान के इसको हर समय दर्शन हो रहे थे। जिस तरह भी यह नजर उठा करके देखता, वहीं जो है वह भगवान मुरली वाला हाथ में मुरली लेकर के बजाते हुए इनके सामने प्रकट हो जाता। जब देवताओं ने देखा कि देवकी के गर्भ में गोविंद विराजमान हो चुके हैं, सोचने लगे चलो इस कंस का अत्याचार तो समाप्त होगा। और जाकर के ये सभी देवता स्वागत गीत गाने के लिए पहुंच गए, भगवान का स्मरण करने लगे। सारे देवता पहुंच गए और ठीक उसी समय जो है ब्रह्मा जी व शिव जी को इन्होंने आगे करके उस बंदी गृह में पहुंचा दिया, जहां पर कंस ने इन दोनों को जो है कारागार में बंदी बनाया हुआ था। और उनके गर्भ में या गोविंद भगवान की स्तुति ने करनी प्रारंभ कर दी समस्त देवताओं ने। और सारी प्रकृति आज जो है भगवान प्रभु के स्वागत में इतनी शोभायमान हो रही है, इतनी सुंदर दिख रही थी कि जिसको देख करके भी हर किसी का मन जो है भ्रमित हो जाता, अपने ओर आकर्षित कर देते। अब ये सब देवता मिल करके उस गोविंद के गर्भ में स्थित होकर के स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आप ही त्रिकाल रूप में आप जन्म लेते हो और इन पापियों का आप जो है वध करते हो, आप सत्य हो, भूत भविष्य और वर्तमान यह सब में आप ही विराजमान हो। तो हे प्रभु, हम आपको जो है बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। अभी देवताओं ने भगवान के दर्शन तक नहीं किए, लेकिन गर्भ में रहते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। आपकी कृपामयी चरण कमलों की नौका का जो आश्रय ले लेता है, वह व्यक्ति जो है भव सागर से पार हो जाता है और उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। सो हे प्रभु, जो प्राणी आपके चरणों में पहुंच जाता है, उस प्राणी को आप जो है मुक्त कर देते हो और आपके ही द्वारा उस गोवर्धन पर्वत के लोग जो है परिक्रमा करते हैं, जहां पर आप विराजमान रहते हो।
और सुबह से शाम तक का समय इनका व्यतीत हो जाता है। सो हे भगवान, अब तो एक कदम भी नहीं चला जाता। 5 साल का एक बालक भी उनके साथ में आया, उछल रहा, कूद रहा है। अनेक प्रकार के मंत्रों के द्वारा भगवान के देवता लोग स्तुति करने लगे। बड़े प्रसन्न हुए देवता लोग कि आज जो है ये बड़े बड़े तो अत्याचारी हैं, जो पाप करते रहते हैं, हर किसी को सताते रहते हैं। आज जो है उन भगवान के द्वारा इन सब का जो है समय निकट आ चुका है। तो इसी तरह से अनेक प्रकार के भगवान के स्तुति करने लगे। बड़े आनंदित हो गए देवता लोग। तब जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि भक्तों का कभी जो है पतन नहीं होता। स्वयं भगवान ने अपने भक्तों से कहा कि जो मेरा परम भक्त है, उस भक्त का कभी पतन नहीं होता, उसका हमेशा उद्धार होता है। सो हे हरि, जो ज्ञान के अभिमान में उन्मत्त होकर के भव का हरण करने वाले और भक्ति का आदर करना छोड़ देते हैं, उन ज्ञान के अभिमानियों को ब्रह्मलोक के पद को प्राप्त करने के बाद भी गिरते हुए हमने देखा हुआ है। ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है, लेकिन वहां पर जाकर के भी वह फिर इस भूमि पर जो है गिर जाते हैं। यह वेद भगवान प्रभु की स्थिति करते हुए श्री रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया। जे ज्ञान मान विमत तब भवहरणी भक्ति न आदर, ते पाय सुर दुर्लभ पदा पदी पद परम पर देखत नाही। कि भगवान के चरण में जो पहुंच जाता है, जो भगवान के निकट पहुंच जाता है, भगवान उसका उद्धार अवश्य कर लेते हैं। और जो पापाचारी अज्ञानी होते हैं, वह ब्रह्मलोक में जाकर के भी नीचे पहुंच जाते हैं। इसलिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना और भगवान की भक्ति करना, यही जो है मार्ग को सुलभ बनाता है, पापों को समाप्त करता है। भगवान के चरण कमल का आश्रय ले लेता है जो व्यक्ति, भगवान की लीलाओं को पहले खूब श्रवण करना और फिर उनको सुनाने वाला मिलना, और जो तुम भी सुनना प्रारंभ कर दो तो वह श्रवण करने से भी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई सुनने वाला मिले या सुनाने वाला मिले या ना मिले, भगवान की चर्चा करो, भगवान का भजन कीर्तन सत्संग करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करके उनका चिंतन करो। और जब उनका चिंतन करोगे, स्मरण करोगे, तो वही जो है भव से पार करने वाले हैं। भगवान के नाम का चिंतन ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को जो समाप्त करने वाला है। और जो भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं, भगवान का चिंतन करने लग जाते हैं, फिर उनका मन जो है भगवान के चिंतन से दूर नहीं होता। वह बार बार जो है भगवान को स्मरण करता है, याद करता है, और भगवान गोविंद के चरणों में वह लिपट जाता है। और फिर जो है उन चरणों से वह कभी भटकता नहीं है। समस्त देवताओं ने भगवान के गर्भ में रहते हुए इस प्रकार की स्तुति करने लगे। और फिर जो है अंतिम श्लोक में इन देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। देव की माँ की भी उसमें स्तुति इन्होंने गाली। कहा कि हे माँ, आप कितने भाग्यशाली हैं कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक जो नारायण है, और प्रलय के समय जो सबको पेट में रख करके सो जाते हैं, वह परमात्मा आज तुम्हारे उदर में विराजमान हो चुके हैं और तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाले हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितना पुण्य कर्म तुमने किया कि आज तुम्हारे उदर में स्वयं भगवान विराजमान हो गए। इसीलिए अब तुम्हें कंस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उस कंस के भय से अब तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। स्वयं भगवान प्रकट होने वाले हैं तुम्हारे इस उदर से, जो ऐसे अत्याचारी कंस जैसों का जो वध कर देंगे। अब तुम जो है उस कंस को मरा हुआ समझ लो कि अब मेरा भाई जो अब जीवित नहीं है, वह मर चुका है, ऐसा तुम निश्चित करके अपने मन में प्रण कर लो। क्योंकि आज तुम्हारे इस उदर में जो है साक्षात भगवान नारायण प्रकट होने वाले। इस प्रकार समझा बुझा करके ब्रह्मा शिव आदि सभी देवता जो है अंतर ध्यान हो गए। इन समस्त देवताओं ने भगवान की स्तुति करी।
और भगवान की स्तुति करते हुए अंतिम श्लोक में माँ की भी स्तुति करती और माँ की स्तुति करते हुए यह समस्त देवता जो है अपने अपने स्थान की ओर इन्होंने प्रस्थान कर दिया। और उधर जब ये देवता जब प्रस्थान कर चुके थे और देवताओं के जाने के बाद उस समय व्यतीत होने पर वह समय भी निकट पहुंच गया जब श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, अवतार लिया और इन बड़े बड़े जो राक्षस थे, जो हर किसी को दुख पहुंचाते थे, कष्ट पहुंचाते थे, इनको भी समाप्त भगवान ने किया, सबका वध किया और सारी प्रजा की जो है भगवान ने रक्षा करी। ऐसे भगवान उस देवकी के गर्भ में जन्म लेकर के इनका प्राकृतिक का समय निकट हुआ। समस्त देवता अपने स्थान की ओर चले गए, प्रतीक्षा करने लगे कि अब जो है किसी भी तरह से यह कंस जो है जितना इसने अत्याचार किया हुआ है, इसका अत्याचार का समय जो है निकट आ चुका है और इसके काल को जो अब जन्म लेना और जन्म लेकर के फिर यह जो है किसी तरह से जीवित नहीं रहेगा। सभी देवता भगवान की स्तुति करते हुए मन ही मन जो है ऐसा विचार करने लगे कि वह समय निकट आ चुका है जिस समय भगवान इन जैसे अत्याचारों का वध करेंगे। इसलिए हे देवी कोई चिंता मत करो, किसी प्रकार का अपने मन में अब कोई भ्रम मत रखो कि तुम्हारे 6 पुत्रों का इसने वध कर दिया और 7वीं जो है भगवान के ही द्वारा योग माया ने जन्म लिया और अब इधर जो है 8वां पुत्र जो इस कंस का काल बनने वाला है, जिसको देख करके स्मरण करके हर समय इसके सामने जो है वही मुरली बजाता हुआ श्याम वर्ण वाला प्रकट होता है, इनके सामने आ जाता है तो यह कंस भयभीत हो जाता है। आज वही भगवान जो है जन्म लेने वाले हैं और जन्म लेकर के इसका उद्धार अवश्य करेंगे। इसलिए सारे भय को छोड़ दीजिए। उस कारागार में देवता लोग देवकी को समझाते हुए अपने स्थान की ओर इन्होंने प्रस्थान कर दिया। बोल भाग्य बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की जय, राधा रानी सरकार की जय। श्याम बदनाम हुआ राधिका तेरे लिए, श्याम बदनाम हुआ राधिका तेरे लिए, राधिका तेरे लिए, राधिका तेरे लिए। श्याम बदनाम हुआ राधिका तेरे लिए, श्याम बदनाम हुआ राधिका तेरे लिए। छोटा सा मंदिर होगा, मंदिर में मूरत होगी, छोटा सा मंदिर होगा, मंदिर में मूरत होगी। आरती करता होगा राधिका तेरे लिए, आरती करता होगा राधिका तेरे लिए। श्याम बदनाम हुआ राधिका तेरे लिए, श्याम बदनाम हुआ राधिका तेरे लिए। जमुना किनारा होगा मोहन प्यारा होगा, जमुना किनारा होगा मोहन प्यारा होगा। डुबकी लगाता होगा राधिका तेरे लिए, डुबकी लगाता होगा राधिका तेरे लिए। श्याम बदनाम हुआ राधिका तेरे लिए, श्याम बदनाम हुआ राधिका तेरे लिए। कदम का पेड़ होगा, पेड़ में मोहन होगा, कदम का पेड़ होगा, पेड़ में मोहन होगा। मुरली बजाता होगा राधिका तेरे लिए, मुरली बजाता होगा राधिका तेरे लिए। श्याम बदनाम हुआ राधिका तेरे लिए, श्याम बदनाम हुआ राधिका तेरे लिए। कुंज की गलियां होंगी, गलियों में मोहन होगा, कुंज की गलियां होंगी, गलियों में मोहन होगा। रास रचाता होगा राधिका तेरे लिए, रास रचाता होगा राधिका तेरे लिए। श्याम बदनाम हुआ राधिका तेरे लिए, श्याम बदनाम हुआ
बदनाम हुआ राधिका तेरे लिए।